सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरबियत औलाद के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें हमने इससे पहले ये समझने की कोशिश की कि खुशबख्ती और बदबख्ती किसे कहते हैं। नतीजा ये निकाला गया था कि इंसान की रूह अगर बुलंद हो जाए तो वो इंसान खुशबख्त है, और अगर इंसान अपनी रूह की मिहार को जिस्म के हाथों में दे दे और फ़कत जिस्म को बुलंदी तक पहुंचाए तो वो इंसान की बदबख्ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इंसान खुशबख्त बनना चाहे या अपनी औलाद को खुशबख्त बनाना चाहे तो इसका सबसे पहला मरहला क्या है। सबसे पहले मरहले में जितनी भी किताबें तरबियत औलाद के हवाले से लिखी गई, हर आलिम ने शादी का मरहला लिखा है। यानी जिस वक्त लड़का एक लड़की का इंतखाब करे, बहुत मोहतात रहे, बहुत एहतियात से इंतखाब करे। और ये इरशाद है आइम्मा किराम का कि जिस वक्त तुम एक लड़की का इंतखाब कर रहे हो, इस बात का ख्याल रखकर इंतखाब करो कि वो तुम्हारे गले का हार बने, यानी वो तुम्हारी जीनत बने, यानी वो तुम्हारे लिए माशरे में एहतराम का जरिया करार पाए। और याद रहे कि वो लड़की जो तुम्हारे पास आ रही है वो सिर्फ तुम्हारी बीवी बन के नहीं आ रही है, बल्कि वो तुम्हारे नस्ल की जामिन बन के आ रही है। उसकी आगोश में तुम्हारी नस्ल को परवान चढ़ना है। और दूसरी तरफ फिर आइम्मा गिरामी ने ये अर्ज किया लड़की वालों के लिए कि जब तुम अपने लिए किसी शौहर का इंतखाब कर रहे हो, या माँ बाप से कहा कि जब तुम अपनी बेटी के लिए शौहर का इंतखाब कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखो कि वो तकवा वाला हो, वो परहेजगार हो, वो मुत्तकी हो। क्यों? इसलिए कि अगर वो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, तो अगर वो तुम्हारी बेटी को बहुत ज्यादा खुश नहीं रख सकेगा तो जुल्म भी नहीं करेगा। अगर वो लड़की उसे पसंद ना भी हुई तब भी वो उसके साथ अपने तकवे की वजह से जिंदगी गुजार देगा और उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा, उसके हुकूक की अदायगी करेगा। शायद यही वजह है कि कुरान मजीद सूरह हुजरात आयत नंबर 13 परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक कुछ नहीं है सिवाय तकवा के, सिवाय परहेजगारी के। परवरदिगार आलम भी सिर्फ उसी को पसंद करता है जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जिसके पास तकवे का सरमाया मौजूद हो। और ये इस बात पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि सिफात जो इंसान के अंदर पाई जाती है तकवे की, या एक खातून के अंदर जो सिफात पाई जाती है वो अच्छी सिफात हो। क्यों जोर दिया जा रहा है कि शादी के वक्त इंतखाब करते वक्त मुहतात रहे कि उनके अंदर सिफात अच्छी हो, मर्द के अंदर तकवा मौजूद हो, औरत के अंदर इफ़्फ़त व हया मौजूद हो। क्यों? इसलिए कि इंसान की सिफात उसकी औलाद में ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं है कि औलाद सिर्फ माँ बाप की शक्ल और सूरत को विरासत में पाता है, नहीं, बल्कि जिस तरह एक औलाद शक्ल, सूरत और रंग में या कद व क़ामत में अपने वालिदैन की विरासत को पाता है, उसी तरह औलाद माँ बाप की अंदरूनी सिफात यानी बातनी सिफात को बतौरे विरासत हासिल करता है। हमारी सिफात हमारी औलाद के अंदर ट्रांसफर होती है। और इस बात को अगर हम और आप देखें और मजीद समझने के लिए तो सूरह आराफ की आयत नंबर 58 में खुदावंद करीम ने फरमाया, वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। यानी अगर तुम अच्छी जरखेज जमीन पर काम करोगे
उसमें बीज डालोगे, उसमें फसल उगाओगे तो उसकी फसल, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई जमीन बंजर है और उस बंजर जमीन पर तुम काम करोगे, पैदावार उगाने की कोशिश करोगे तो उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। लिहाजा अगर जमीन अच्छी है, जरखेज है तो फिर पैदावार भी अच्छी है, लेकिन अगर जमीन बंजर है तो फिर उसकी पैदावार भी वैसी होगी। इसी वजह से बहुत जोर दिया गया इस्लाम में कि तुम इंतखाब जब करो तो ऐसी जमीन का या ऐसी हमसर का इंतखाब करो जिसकी वजह से पैदावार, नस्ल हमारी बहुत खूबसूरत हो। इंशाल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे कि परवरदिगार आलम सबसे पहले इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे और उसके बाद तमाम मोमिनीन इस बात पर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम समझना चाहें इस बात को और ज्यादा तो हम सबसे पहले खुद नबी करीम की बेटी की मिसाल लेंगे। क्या नबी करीम की खिदमत में उनकी बेटी के लिए अमीर अल मोमिनीन के अलावा कोई रिश्ते नहीं आए? तारीख कहती है नहीं मालूम कितने रिश्ते, और हर रिश्ते को नबी इनकार करते चले गए। क्यों? इसलिए कि अली जैसा कोई था ही नहीं ना उस मौके पर। जबकि जाहिर कैसा है अमीर अल मोमिनीन का? जाहिर ऐसा है कि गरीब हैं, बाग में काम करते हैं, एक मजदूर है, फाका करते हैं, ठीक है। उस मौके पर जब अक्द का मौका था, जब अक्द की बातें हो रही थी तो महर अदा करने के लिए भी मेरे मौला के पास कुछ न था। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी ज़रा को बेचा, अपनी तलवार को बेचा और 500 दिरहम बतौर महर अदा किया। ऐसी गुर्बत अमीर अल मोमिनीन के पास मौजूद थी, मगर नबी करीम बातिनी सिफात को देख रहे थे और बातिनी सिफात के बिना पर अमीर अल मोमिनीन के साथ अपनी बेटी का अक्द करते हैं। और अक्द के दूसरे दिन जब अमीर अल मोमिनीन से नबी करीम ने सवाल पूछा था तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो फिर अमीर अल मोमिनीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने ज़हरा को दीन में एक बेहतरीन मददगार के तौर पर पाया। यानी दीन की मददगार वो खातून जो हमसर बन रही है, जिससे शादी का इरादा रखते हो, वो दीन की मददगार हो, वो दीन में तुम्हारी मददगार साबित हो। ऐसी खातून तुम्हारे साथ आए, ऐसी खातून के साथ तुम्हारा अक़्द हो। और उसके बाद अगर हम देखें दूसरी मिसाल, अगर हम और आप देखते हैं तो खुद अमीर अल मोमिनीन की शहजादी कौनैन की जिंदगी के बाद अमीर अल मोमिनीन ने चाहा था कि एक अक़्द और करें, है ना। और उस अक़्द के लिए अमीर अल मोमिनीन ने क्या शर्तें लगाई थी? ऐसी खातून हो, ऐसे कबीले से हो जो कबीला शुजा हो, बहादुर हो। वो खातून बहादुर हो। क्यों? इसलिए कि मुझे बहादुर बेटा चाहिए, मुझे बहादुर बेटा चाहिए। यानी अमीर अल मोमिनीन अपने भाई अकील को बुलाकर ये कहते हैं कि मुझे बहादुर बेटा चाहिए, लिहाजा जिस कबीले से वो आ रही है वो कबीला भी बहादुर हो और जो खातून आ रही है वो खातून भी शुजा हो। यानी मौला हमें बता रहे हैं कि तुम शादी इसलिए करो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औलाद चाहिए और वो भी नेक चाहिए। जिस तरह की सिफात की औलाद की तमन्ना रखते हो उसी तरह की सिफात की खातून को ले आओ। और अगर मैं ब्रैकेट में एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि क्या अमीर अल मोमिनीन नहीं जानते थे कि वो खातून कौन है? क्या मौला को नहीं पता था कि वो जनाब उम्मुल बनीन है, वो फातिमा कलाबी हैं? जानते थे ना। मौला से ज्यादा कौन जानता था? मौला से बढ़कर किसके पास इल्म था? जानते हुए भी अमीर अल मोमिनीन ने जनाब अकील को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तलाश करो। क्यों कह रहे हैं मौला? जनाब अकील से क्यों कह रहे हैं कि तुम तलाश करो? इसलिए कि मौला चाहते थे कि ये पैगाम जो मैं देना चाह रहा हूँ सबसे पहले मेरे अकील, मेरे भाई तक पहुंचे कि इंतखाब करो एक औलाद के लिए, एक खातून का जो औलाद करबला के काम आ सके। और इस मशवरे का नतीजा क्या निकला जो मौला ने जनाब अकील से लिया? इस मशवरे का नतीजा ये निकला कि अगर अमीर अल मोमिनीन ने करबला के लिए अब्बास से अलमदार को परवान चढ़ाया तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जनाब अकील ने अपने बेटे
मुस्लिम को परवान चढ़ाया, जो करबला के सबसे पहले शहीद कहलाए। यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन मशवरा ले रहे थे, वगरना मौला कह देते कि फला कबीले में एक खातून है, उसके लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ। मगर अमीर अल मोमिनीन उनके दिल में भी ये बात डालना चाहते थे कि एक औलाद ऐसी हो जो करबला के काम आ सके। आज हमारा भी इंतखाब ऐसा हो कि जिससे ऐसी औलाद दुनिया में आ सके कि जो इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की सिपाही बन सके, उनके लश्कर का हिस्सा बन सके, उनके लश्कर में अंसार और नासिर का काम कर सके। लिहाजा हमारा और आपका इंतखाब भी वैसा होना चाहिए। यानी सबसे पहला मरहला क्या है? इंतखाब का है। किससे शादी कर रहे हैं हम, किसकी तरफ रुजू कर रहे हैं, हम किसकी तरफ झुक रहे हैं, हम किसको अपने घर में ला रहे हैं या किसको अपनी बेटी हम दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और सबसे बड़ी अहमियत इसी चीज़ की है। वगरना हम देखें करबला की सरजमीन पर, मैं अपनी बात को यहाँ पर मुकम्मल करती हूँ इस जुमले से, हम करबला की सरजमीन पर देखें कि 13 साल का बच्चा जो जिंदगी की दुआएं पाने का हकदार है ना। 13 साल के बच्चे को जिंदगी की दुआएं दी जाती है, जिंदगी की दुआएं दी जाती है, मगर 13 साल का बच्चा जिसे जिंदगी की दुआएं देने की जिसकी उम्र है, दुआएं मिलनी चाहिए, उससे करबला की सरजमीन पर यह पूछा जा रहा है कि तुम्हारे लिए मौत कैसी है। तो वो बच्चा जवाब क्या देता है? वो बच्चा जवाब देता है, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरीन है, शहद से ज्यादा मीठी है। ये जवाब जनाब कासिम ने किस वजह से दिया? इसलिए कि माँ ने शबे आशूर शहादत की दुआएं दी थी और माँ ने समझाया था। माँ का किरदार इतना बुलंद है कि 13 साल के बच्चे के अंदर ये फजीलत पैदा की कि मौत का सवाल आते ही कहते हैं कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरीन है। आप इंसाफ से बताएं ना, 5 साल के बच्चे के अंदर लड़ने का हुनर होता है, जिहाद करने का हुनर होता है, या 5 साल के बच्चे की ज़रा होती है? 5 साल के बच्चे की ज़रा नहीं होती है, इसलिए कि बच्चों पर जिहाद नहीं है। जनाब ज़ैनब कुबरा के बच्चे औन और मोहम्मद जो करबला की सरजमीन पर मौजूद थे, ज़रा न थी, मगर करबला की सरजमीन पर जाकर वक्त के इमाम के नासिर बने, अंसार बने, मुजाहिद बने, जिहाद किया। और माँ ने जो वसीयत की थी कि पानी न पीना, तो नहीं पिया। ये किस वजह से? माँ के किरदार की वजह से। अगर माँ का इंतखाब सही किया है तो फिर बच्चा इमाम का नासिर और मददगार बन सकता है। लिहाजा सबसे पहले हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ये बातें उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं। हाँ, उनके लिए भी है जिनकी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बातें उनके लिए है जिनकी शादी अभी नहीं हुई। वो इंतखाब करे एक ऐसी खातून का कि जो उनकी हमारी नस्ल को या लड़कों की नस्ल को, बेटों की नस्ल को इमाम का नासिर और मुजाहिद बना सके। ये तरबियत का सबसे पहला मरहला है। खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ करती हूँ, माबूद इस मरहले को बआसानी समझने के बाद हमें इस मरहले पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम, तुझे जनाबे उम्मुल बनीन का वास्ता देते हैं। जिस तरह उम्मुल बनीन ने अपने बेटे को इमाम हुसैन के लिए बावफा बनाया, हमें तौफीक दे जनाबे उम्मुल बनीन के तोफैल के हम भी अपने बच्चों को वक्त के हुसैन के लिए बावफा बना सकें। जिस तरह जनाबे उम्मे फरवा, जनाबे उम्मे लैला और जनाबे ज़ैनब कुबरा ने करबला की सरजमीन पर अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया वक्त के हुसैन पर, और ऐसे परवान चढ़ाया कि हर बच्चा मुस्कुरा के कुर्बान हुआ। हम भी तौफीक हासिल कर सके कि अपनी औलाद को ऐसे परवान चढ़ाएं कि जब वक्त के इमाम आए तो वो हमारी औलाद भी मुस्कुरा कर जिहाद के मैदान में उतरते हुए अपनी जान मुस्कुराते हुए इमाम ज़मान पर कुर्बान कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु।